वचन जानकर भी पाप करना आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये वचन आप सबके लिए है, जरूर सुनिएगा। कि जो लोग होते हैं परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि लोग अच्छे से, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पाप रहता है, फिर भी उनके जीवन में ऐसी बातें रहती है जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सख्त मना करता है, सख्त मना करता है कि तुम ये चीजें मत करो। अगर उनके जीवन में ये सब है तो वो परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। वो अपने आप को झूठा दिलासा नहीं दे सकते। वो देते तो हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये बात सही है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो चाहता है कि आप पछताव करें, आप अपनी गलतियों को मान के पछताव करके नया जीवन प्राप्त करें और दोबारा पाप ना करें। और यहाँ पे बात हो रही है जानबूझकर पाप करने वाली बात। अगर जानबूझकर आप पाप कर रहे हो तो परमेश्वर से अपने आप को आप दूर कर रहे हो, आप परमेश्वर से दूरी डाल रहे हो। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो कैसा जीवन होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है इब्रानियों 10 का 26 में, इब्रानियों 10 के 26 में लिखा है, क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। हमारे पापों के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना बलिदान दे दिया है। हालेलुया। बार बार हमें अब पाप नहीं करने हैं। हम जब अपना पापों से पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है, हम अपने जो गुनाह किए होते हैं, जो जाने अनजाने में हमने पाप किए होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम उसकी क्षमा मांगते हैं और प्रभु हमारा दयालु है, वो क्षमा भी कर देता है। क्या फिर आप प्रभु को ठगोगे कि क्षमा मांगने के बाद फिर भी वही पाप, वही गलत बातें आपके जीवन में लागू रहें? क्या परमेश्वर को ठगोगे आप? प्रियो, अगर आपके जीवन में ये बातें रही, झूठ रहा, गाली रही, नशे रहे, कुड़कुड़ाहट रही, तो आपका रिश्ता परमेश्वर से नहीं बन सकता, तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी चीज है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो, बार बार वही गलती कर रहे हो, जानबूझकर परमेश्वर के पास आ रहे हो, प्रभु हाँ मैं फिर से गलती करता हूँ, फिर से माफ कर, फिर से गलती करता हूँ, फिर से माफ कर। परमेश्वर है वो, खिलौना नहीं, वो कोई पालक नहीं है जिसके बार बार आप गलती करके वही चीज दोहराओ। बलिदान दे चुका है प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, तो अब क्यों? क्या वो बलिदान बहुत छोटा है? नहीं, बहुत बड़ा बलिदान है वो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। क्या आपको ये बलिदान याद नहीं रहता? जब आप पाप में जाते हो, जब आप वचनों को तोड़ते हो, अपने जीवन में पाप करते हो, क्या आपको परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इस बलिदान की याद नहीं आती कि आपके लिए प्रभु ने उस सूली पे चढ़ के अपना पवित्र लहू बहाया, वो दर्द सहा कि हम उस नर्क की आग से बच के एक नया जीवन पाएं। तो आज ये गंदी बातें, ये गंदी आदतें क्या परमेश्वर से बढ़ के हैं? नहीं प्रियो, अगर आपके जीवन में है तो पाप की हर एक चीज बाहर निकाल दीजिए। याद करिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है। आज से ही निर्णय लें कि कोई भी ऐसी बात मेरे अंदर नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी बात जो हमें बाइबल कहती है नहीं करनी, हमारे अंदर नहीं होगी। हम वैसे ही जिएंगे जैसे मसीह है। अगर आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे प्रभु चाहता है तो अपने आप को बदलिए, आज ही बदलिए।
जो बातें हो चुकी उसके लिए पश्चाताप करें और नया जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करें। प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए अपना बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया है। इसीलिए बार बार वो गलतियाँ मत दोहराइए, बार बार अपने आप को धोखा मत दीजिए, बार बार पाप में मत गिरिए। वो घड़ी आप भी नहीं जानते कि कब परमेश्वर अपने लोगों को लेने आ जाएगा। अगर यही पाप हमारे जीवन में कंटिन्यू रहेगा तो आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको मौका मिल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है, पश्चाताप कर लो, मौका है, बाद में पछताना पड़ेगा। आज मौका है, जहाँ पे भी हो, आज इसी वक्त अपनी गलत आदतें, गलत सोच, गलत काम, हर एक वो बुरी चीज़ जो हमें बाइबल बताती है, अपने जीवन से आउट करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।